समझ समाचार वेब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर है भिलाई की। भिलाई में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम छत्तीसगढ़ और दुर्ग भिलाई के समस्त बौद्ध संगठन बिहार के बोध गया महाबोधि महाविहार से बीटी 1949 एक्ट निरस्त कराने और महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं। दुर्ग जिले में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सविता बौद्ध संकल्पी अर्थात सामनेरी खेमा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एवं समता सुरक्षा सेना के संरक्षण में निरंतर जारी रहेगा। ये खबर भिलाई की है और भिलाई की इस खबर के साथ हम आपको बता रहे हैं कि प्रवर्तन पर्व पर परिदेशना की सामनेरी विशाखा सामनेरी संघ प्रिया भिक्षुणी संघ और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम छत्तीसगढ़ और दुर्ग भिलाई आंदोलन के नेतृत्वकर्ता तन मन धन से जमीनी स्तर पर कार्य करने और श्रमदान करने वाले डॉक्टर अरविंद चौधरी, अनिल जोग, रामराव ढोक, सुदेश कुमार, आशीष चौहान, महेंद्र बौद्ध, अलका बौद्ध, जयश्री बौद्ध, करुणा भालादरे, अर्चना वासनिक, रसिया सहारे, नीलिमा कहायकर, कांशी मेश्राम, महेंद्र चौहान, माधुरी रंगारी आदि सुबह से शाम तक धरने स्थल पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका समर्पण और कड़ी मेहनत अवश्य ही रंग लाएगी और बीटी एक्ट 1949 रद्द होकर रहेगा। धरने स्थल पर उनके संबोधन से और भी बल मिला तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। आंदोलन के पहले दिन से आयुष्मान डॉक्टर अरविंद चौधरी और सुदेश कुमार पहले दिन से बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की वर्तमान वस्तुस्थिति पर अपने जोशीले वक्तव्य से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारी केवल दो ही मांगे हैं। पहली, बीटी एक्ट 1949 रद्द हो और महाबोधि महाविहार गैर बौद्धों से मुक्त होना चाहिए, अन्यथा यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बिहार सरकार बीटी एक्ट 1949 खत्म नहीं कर देती और महाबोधि महाविहार प्रबंधन बौद्धों को सौंप नहीं देती। हमारी लड़ाई जायज है। बिहार सरकार की मनमानी अब नहीं चलेगी। भारत में प्रियदर्शी सम्राट अशोक के अनेक बौद्ध स्थलों को मनवादियों ने अतिक्रमण और हड़प करके रखा है। अब हम चुप नहीं रहेंगे, अपना धम्म स्थल लेकर ही रहेंगे। यदि फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम आंदोलन अनिश्चितकालीन करेंगे, कहते हुए मजबूती से अपनी बात रखी। इस अवसर पर साक्षी बौद्ध, श्रेया, रिया, मंजू डोंगरे, प्रमिला रंगारी, योगेश सहारे, किशोर वालदे, योगा डोंगरे, लतिका खांडेकर, खुशबू बौद्ध, अष्टशिला वासनिक, बेनू गजबी, राजू गेडाम, भूषण नाडिया, ज्योति गेडाम, SR कांडे, प्रज्ञा कांडे, लाला रंगारी, कुमेश खांडेकर, JD राउत, घनश्याम लांजेवार, भूमिका नेहा, द्वारिका रामटेके, ज्योति भीमटे, पूर्णिमा मेश्राम, सुनीता भीमटे, गौतम गैटाम, पूर्णिमा टेम्बेकर, प्रमिला वहाने, गीता शेंडे, घोडेस्वार, वेदना मेश्राम, राजेंद्र मेश्राम, गीता वैद्य, अविनाश अड़कने, संगीता अड़कने, उषा गावंडे, सुषमा वैद्य, दीपक घोडेस्वार, भाग्यशाली मीरा, नलिनी मेश्राम, छत्रपति वासनिक, डॉक्टर सरोज भूपत बोरकर, संचिता चौरे, लुम्बिनी प्रतिमा, महानंदा, सुनंदा, डॉक्टर वेदिता जोग, वान्या जोग, आरव, पूनम, अजय शेंडे, आयशा ने गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। बुद्ध पर्व आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर धरने स्थल पर गृहस्थों द्वारा सार्वजनिक खीर पुड़ीदान किया गया। रामराव ढोक, इंदु ढोक और संघमित्रा भीमराव कठाने ने धरना प्रदर्शन में जलपान की सेवाएं संभाली है। प्रेरणा ने उपस्थित आंदोलनकारियों को फलदान किया। प्रतीक्षा सहारे, सृष्टि सहारे, रिया, श्रेयस, अक्षिता, आयशा और प्रज्ञा बच्चों ने नारों के माध्यम से बिहार सरकार को ललकारा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। महाबोधि महाविहार को बंद करना होगा, MCA 1949 करना होगा।
BPM से 1949 करना होगा, करना होगा, करना होगा, माओवादी माहौल को मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। बौद्धों के धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बौद्धों के धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बौद्धों के धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे पाखंडवाद से मुक्त करो, बौद्ध विहार बौद्धों को सौंपे सरकार, बौद्ध गया का बौद्ध विहार बौद्धों को सौंपे सरकार। BD एक्ट निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। BD एक्ट निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। BD एक्ट निरस्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। BD एक्ट निरस्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। माओवादी महाविहार गैर बौद्धों से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। माओवादी महाविहार गैर बौद्धों से मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। अभी तो ये बनाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये बनाई है, आगे और लड़ाई है। जी बताइए, आप लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? हम लोग धरने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बुद्ध गया में जो महाबोधि विहार है वहाँ पर 1949 BT एक्ट लागू है। उस BT एक्ट को निरस्त किया जाए, संवैधानिक रूप से वो काला कानून पूरी तरह से समाप्त किया जाए और महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से, ब्राह्मणवाद से मुक्त किया जाए। ये दो मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये अभी कितने दिनों से आप लगातार बैठे हैं और कितने दिनों की आप लोगों की प्लानिंग है? वैसे तो ये आंदोलन जो है गति पकड़ा है 17 सितंबर से। 12 फरवरी से बुद्ध गया में कंटिन्यू जो है धरना प्रदर्शन रहा और अभी 1 जुलाई से भारतवर्ष के हर कोने में, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। तो हमारा ये जो छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय और जिले स्तरीय धरना प्रदर्शन 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। और इस बीच जो 29 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट की बौद्धों को जो है न्याय दिया जाएगा, इस तरह की जो सुनवाई का हम आशा और अपेक्षा रखते हैं, इस तरह की सुनवाई हो। तो वो सुनवाई होने के बाद अगर हमारे हक में, अगर हमारे पक्ष में अगर नहीं आता है, हमको न्याय मिलता नहीं है, तो ये मान के चलिए कि ये आंदोलन अनिश्चितकालीन हो जाएगा और तब तक चलेगा जब तक महाबोधि महाविहार से BT एक्ट 1949 रद्द नहीं हो जाता, निरस्त नहीं हो जाता और महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा नहीं जाता, तब तक ये आंदोलन और धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। महाविहार में यह आंदोलन जो हो रहा है उसमें हम लगातार इसके लिए धरने पर बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन। और यह सारे विश्व में यह आंदोलन हो रहा है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक महाबोधि आंदोलन हमारे हाथ में नहीं आता तब तक के इसके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और जी बताइए, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इस आंदोलन में युवा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्या है आपकी बात और क्या मांग रखना चाहते हैं आप सरकार से? निश्चित ही युवा पीढ़ी अभी आगे बढ़ती जा रही है और ये महाबोधि महाविहार हमारा है तो वो हमें मिलना ही चाहिए। और अगर जब तक ये आंदोलन, जब तक ये मिलेगा नहीं महाबोधि महाविहार, तब तक युवा पीढ़ी आगे ही आंदोलन करती रहेगी। और मैं बिहार सरकार को ये भी कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए और बौद्धों को सौंपा जाए। और जब तक हमारी मांग पूरी हो और जब तक हमें महाबोधि महाविहार नहीं मिलेगा तब तक हम ये आंदोलन जारी ही रखेंगे। और मुझे अपील है बिहार सरकार से कि जल्द से जल्द महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए। धन्यवाद। जी बताइए, इस धरने के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस धरने के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ नीतीश सरकार को और बिहार की सरकार को, महाबोधि महाविहार जो हमारा अस्तित्व, हमारा धरोहर, हमारा सम्मान है, अगर उसको वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं या उसको मुक्त नहीं कराते हैं तो इसका निश्चित ही आने वाले बिहार के चुनाव पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये बिहार सरकार समझ ले, नीतीश सरकार समझ ले, वरना इसका बहुत बड़ा अंजाम होने वाला है। जय। जी बताइए, यहाँ पे काफ़ी सारे तादाद में आज लोग नज़र आ रहे हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं कि
निरंतर 10 दिनों से यहाँ पे आंदोलन होने जा रहा है। क्यों है ये आंदोलन और क्या आगे की आप लोगों की रणनीति है? आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थित है। और हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जैसे संविधान अधिनियम 25 अधिनियम और 26 और 29 अधिनियम के अनुसार हर समाज के लोगों को अपने अपने अधिकार हक से लड़ने के लिए अधिकार बने हैं। तो वो तो हमारे बुद्धों के अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं? हमको भी हमारा अधिकार मिलना चाहिए ना। इसी के लिए संघर्ष करने आज हमारे बुद्ध युवा पीढ़ी यहाँ पे निकली है। आज तक बहुत संघर्ष करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है महाबोधि महाविहार में 12 फरवरी से स्टार्ट किए थे, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। इसके उपलक्ष्य में हम आज यहाँ पे सभी जन एकत्रित हो गए। 1 जुलाई 2025 से धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा महाबोधि महाविहार हमको बिना लड़ाई, बिना ज़्यादा संघर्ष के, बिना किसी यानी जैसे बहुत गलत तरीके से जो संघर्ष होता है उस तरीके से संघर्ष न करते हुए शांति से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारी ये लड़ाई सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम बस वेट कर रहे हैं 29 जुलाई का। अगर हमारे इसमें निकलता है रिजल्ट तो ठीक है, नहीं तो हम जेल भरो आंदोलन के लिए रेडी है। जी बताइए, क्या है ये बीटी एक्ट जिसे निरस्त करने की मांग लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं? नमो बुद्धाय, जय भीम। बीटी एक्ट वो एक्ट है जब हमारा भारत देश 1950 में हमारा भारत स्वतंत्र होने के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना शातिर इंसान था कि उनको लगा अगर भारत आज़ाद हो जाएगा तो ये शून्य घोषित हो जाएगा। 1 साल पहले उन्होंने ये एक्ट लगाकर अपने हिंदू और ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व बनाने के लिए बनाया हुआ एक्ट है। और तब से लेके जितने भी ये एक्ट होते हैं वो सब निरस्त हो जाते, शून्य हो जाते। लेकिन अभी भी ये महाबोधि महाविहार का जो एक्ट है आज भी ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। और हम बौद्धों की यही मांग है कि वो एक्ट निरस्त हो और वहाँ पर जितना भी प्रबंधन चल रहा है, 4 बौद्ध, 4 हिंदू और 1 जिलाधिकारी, वहाँ पर पूरे 9 बौद्धिस्ट हो, यही हमारी मांग है। जी बताइए, आप ये धरने पे जो बैठे आप लोग, ये कब तक के लिए बैठे हुए हैं और क्या प्लानिंग है आप लोगों की? ये हम लोग जो धरने पे बैठे हैं तो जब तक हमें हमारा महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त नहीं होते, ये बीटी एक्ट जब तक निरस्त नहीं होता तो ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। सभी को पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो हम लोग धरने पे बैठे हैं 2 जुलाई से, हम ये 30 तारीख तक चलेगा, 31 तारीख तक चलेगा ये धरना। लेकिन हम लोग चाहते हैं अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती और जब तक बोध गया का महाबोधि महाविहार गैर बौद्धों से मुक्त नहीं हो जाता और हम बौद्धों के हाथ में नहीं आ जाता, तब तक के यह आंदोलन जारी रहेगा और निरंतर जारी रहेगा। के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं कि वो जो बौद्ध विहार है वो हमारे बौद्धों के हाथों में आने को होना चाहिए। उसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी क्या है उसको हमारे हाथों में देना चाहिए, ये हमारी मांग है।